नमस्कार, मैं हूं विजय बहादुर। इस समय हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर। ये क्षेत्र जो है सोहरतगढ़ है और यहाँ पर बुधई चमार स्मारक जो है शहीद बुधई स्मारक के नाम से आप लोग देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन ज़रा जूम करके दिखाएंगे। बुधई स्मारक शहीद बुधई स्मारक है। ये उस समय की बात है, अंग्रेज़ी शासनकाल में एक जो बुधई चमार के नाम से थे और वो अंग्रेज़ों से लोहा लिया और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। आज उनका जो है यहाँ स्मारक बना दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। आज वो स्मारक बना दिया गया है उनके नाम से, शहीद बुधई के नाम से। और हैं शहीद बुधई स्मारक में और आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर क्या है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आप लोगों को। बुधई स्मारक में और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि वो अंग्रेजी शासन काल को देखते हुए वो चित्र बनाया गया है कि जो बुधई चमार थे वो एक टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे और अंग्रेज सिपाही को दर्शाया गया है कि वो अंग्रेजी शासन काल के हैं और वो एक शिक्षक थे। आइए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। और जब हमने ग्रामीणों से जब बातचीत किया तो लोगों ने बताया कि वो एक शिक्षक थे और यही जगह पे वो बच्चों को पढ़ाते थे। आइए, यहाँ एक शिलापट लगा हुआ है और ये जो स्मारक है आप लोग देख सकते हैं, ये स्मारक है जो शहीद बुधई स्मारक के नाम से जाना जाता है। वो स्मारक बनाया गया है और यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है, शिलालेख है। हम आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे कैमरामैन ज़रा जूम करके इस चीज़ को दिखाएंगे। यहाँ शिलापट में लिखा हुआ स्वर्गीय बुधई राम अमर शहीद सोहरतगढ़ के बलिदान की संक्षिप्त कहानी दिनांक 25 अप्रैल से 29 अप्रैल 1930 की अवधि में स्वतंत्रता के पक्षधर स्वर्गीय बुधई राम पुत्र गजाधर, स्वर्गीय परमेश्वर दत्त पांडे पुत्र स्वर्गीय रामचरण, ग्राम धर्म सिंह बाजार आदि सेनानियों ने इसी स्थल पर नित्य प्रतिदिन देश को आज़ाद करने के लिए गतिविधियां चलाते थे। इसी अवधि में चिल्हियां थाने की पुलिस इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दिन प्रतिदिन कार्यस्थल पर पहुंचती थी और समस्त सेनानियों को शारीरिक यातनाएं व दफ्तर छोड़ने की धमकी नित्य प्रतिदिन देती थी। चिल्हियां थाने के थानेदार ने दिनांक 29 अप्रैल 1930 को घोड़े पर बैठकर दबिश दी और मौके पर दो सेनानियों को शारीरिक यातनाएं दी व घोड़े के टापों से रौंदा। स्वर्गीय बुधई राम को सिर में गंभीर चोटें आई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए तथा उनके एक साथी का स्वर्गवास जेल कैंप लखनऊ में हुआ था। यह शहीद स्मारक स्वर्गीय बुधई राम के बलिदान की स्मृति राष्ट्र को समर्पित है। सौजन्य से शहीद स्मारक समिति उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर। ये रहा शिलापट और ये रहा आपने जो देखा है वो शहीद स्मारक शहीद बुधई स्मारक जो है आप लोग देख सकते हैं। ये वो शख्स की बात कर रहे हैं जो बुधई चमार के नाम से प्रसिद्ध थे। आज ये कुछ ही लोगों के बीच में दब के रह गया, कुछ ही लोग इनको जान पाए और ये वो शख्स थे जो अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों से लोहा लिया, वो शहीद बुधई चमार थे। आइए हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनके कोई परिवार वाले अगर मिलते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे और क्या स्थिति थी, क्या बात थी, हम आपको इस चीज़ का अभी जल्द ही रूबरू होते हैं। आपका राजेंद्र प्रसाद गौतम। जो बुधई चमार का जो स्मारक बना हुआ है जी। उनके बारे में क्या जानकारी है आपको? अब जानकारी हमारे बाबा बता रहे थे जी। एक का नाम था बुधई, एक का नाम था कोदई जी। दो लोग थे जी। बुधई के बाप का नाम था गजाधर जी जी। तो उनके साथ जो घटना घटी थी, जो अंग्रेज उनको टापू से कुचलकर मार डाला जी, तो उनके आज परिवार वाले हैं, जिंदा हैं कि नहीं हैं? अब हम ही लोग हैं, हमारे बाबा बता रहे हैं। अच्छा, आपके ही पूर्वज थे जी। तो आप लोगों को जैसे सरकारी कुछ चीजें मुहैया कराई जाती है स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर? 4-5 मरतबे से वो हमारी दादी हैं, वो हैं जी, और हमारे पिताजी वो सम्मानित वहाँ होते। आप अपनी दादी कोई बुज्जरा बुलाइए यहाँ पर। भाई दर्शक देखना चाहते हैं इतने दिनों से वो शख्स जो अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों से लोहा लिए, तो
वो कौन शख्स थे, उनके परिवार वाले कौन कौन हैं? वो 2 भाई थे जी तो वो नावल्द थे। बुधई जो है नावल्द थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। जी। अच्छा, उनकी शादी नहीं होती? नहीं हुई थी, नावल्द अच्छा, थे। ये हम लोगों ने जब स्मारक देखा जी। तो वो पढ़ाने की पुष्टि कर रही है जो चित्र, तो क्या है वो सही बात है कि वो टीचर थे, पढ़ाते थे? नहीं, गलत। अच्छा, नहीं पढ़ाते थे। वो नेता टाइप के थे, डंडा लेकर के से चलते थे, छतरी लेकर के। जी जी। जी। मैंने वो सही नहीं है जो नहीं। पढ़ाते थे। और उनके परिवार वाले कौन बता रहे हैं? आपकी दादी हैं, जरा बुलाइए उनको। तो आगे आइए, थोड़ा सा कैमरे के सामने आइए, इधर से आइए। 2-3 मरतबे से ये लोग हमारे पिताजी और ये जी। सम्मानित वहाँ होते 4-5 साल से जाते। अच्छा, आपके परिवार वालों को वहाँ सम्मानित किया जाता है कि आपके ही वंशज थे? जी। तो यही है वो परिवार जो बुधई चमार जो थे शहीद हुए, वो उनके आप परिवार हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अभी वैसे सरकारी कुछ आप लोगों को नहीं, लाभ सरकारी नहीं सहायता मिला। नहीं मिला। इसकी आप लोगों ने कहीं शिकायत किया कि हम लोग उनके वंशज हैं या कुछ मिलना चाहिए हम लोगों को? जब जानकारी हुई तो हम लोग शिकायत किए, जी। यहाँ से लेकर के बस्ती तक। तब जब कहीं कोई कुछ नहीं है, जी। नहीं कुछ मिल रहा, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना करेगा। तो आप लोग उनके माने वंशज हैं, उनके जी। परिवार वाले हैं, लेकिन आप लोगों को कोई सहायता नहीं मिला। सहायता नहीं मिल रही है। 5 मरतबे से इन लोगों को सम्मानित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर सम्मान किस दिन सम्मानित किया जाता है? वही 15 अगस्त 26 जनवरी। अच्छा, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सम्मानित किया जाता जी। है। और उनके बारे में कुछ जानकारी दर्शक को बताना चाहते हैं बाबा आप? हमारे कह रहे थे 29/4/1930 जी में उनकी मृत्यु हुई थी। घोड़े के टाप से कचरवा के मारा थे। थाना चिलिया था जी। सोहरगढ़ नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत में। और उनके बारे में कोई जानकारी आप देना चाहते हैं कि क्या? आपके बारे में, अगर उनके बारे में कोई जानकारी अगर आपको नहीं, है? जो हमारे बाबा कह रहे थे बस वही मैं जानता हूँ, बस उससे इतना ही ज़्यादा नहीं जानते जान पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आप लोग को गौरव महसूस होगा कि हमारे परिवार के लोग हैं। तो इससे आप समाज को या अपने परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब क्या दें, सबको मैं बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ, क्या मतलब बता पाऊँगा? जो चीज़ मैंने नहीं देखा, हमारे पिताजी नहीं देखे, तो हम क्या बताएंगे? सही बात। हमारे बाबा भी नहीं देखे थे, लेकिन बाबा हमारे बता रहे थे किस तरह से हुआ ये जो आपके पूर्वज थे, था। जी। ये अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए जी, लड़ाई के नेता दौरान, टाइप के थे ना। नेता, जी जी। तो जो बहुत पढ़े लिखे थे पहले, तो कहाँ जाने देते थे? 1-2 दर्जा पढ़ाते हैं, उतने महियन लोग नहीं पढ़े देते थे। तो इससे देश को गौरवान्वित महसूस होता है। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए सर धन्यवाद।